गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेवल्स और डेटा के ऊपर बात करते हैं। मार्केट है ट्रिकी। अगर आप बायस्ड होकर कोई भी पोजीशन बनाएंगे, हम तो कैरी कर नहीं रहे, ठीक है ना, क्लियर कट सिनेरियो है। अगर आप बायस्ड होकर बनाएंगे कि भैया गिरेगा या बढ़ेगा, तो मार्केट आपको लॉस में बिठा देगा। और वो कर भी यही रहा है। एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, इंट्राडे में नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। एक इंडेक्स की टांग उधर खींच रहा है, एक इंडेक्स ऊपर भाग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर मरता है। इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि ऑप्शंस अभी भी बहुत महंगे हैं। इवन बैंक निफ्टी के अगर आप कल एक्सपायरी है तो भी मेरी नज़र में उसके प्रीमियम बहुत हाई हैं। हाई नहीं, बहुत हाई हैं, ठीक है ना। इतने ओटीएम्स के जो कॉल और पुट है वो 40-50 रुपये चल रहे हैं। इन द मनी तो छोड़ दो, आप ओटीएम्स की बात कर रहा हूँ। हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे अगर आप देखोगे तो 40, 50, 30, 70 ऐसे ऐसे तो प्रीमियम चल रहे हैं, जो इस टाइम पे 20, 30, 10 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या बाय करोगे अगर बीटीएसटी में करोगे और फ्लैट खुल गया तो दोनों को ही मार देगा। फिर इंट्राडे में वोटिलिटी करता हुआ राइटर जो अपना गेम खेलेंगे वो अलग खेलेंगे, तो ठीक है ना। तो हमने कल का क्या व्यू रखा था? कल का हमने व्यू था कि भैया परसों बुल ट्रैप हुए, आज बियर ट्रैप होंगे। निफ्टी ने तो बाकायदा खूब अच्छे से काम किया और बैंक निफ्टी लेगाड़ रहा। वो आज भी वीक था, उसका प्राइस एक्शन कल भी वीक था, ठीक है ना। तो निफ्टी ने आज बिल्कुल क्लियर कट मूव नीचे बियर्स को ट्रैप करके ऊपर आ गया। लेकिन ऊपर आने के बाद वो खड़ा हो गया और उसका रीज़न क्या था कि उसने निफ्टी को सपोर्ट ही नहीं था बैंक निफ्टी की तरफ से। और निफ्टी सिर्फ आईटी के स्टॉक्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के साथ मैनेजमेंट करके उसको ऊपर रख लिया गया। चाहे आप उसको मैनेजमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन जो हमारा व्यू था वो एकदम डॉट टू डॉट गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, क्या नहीं किया, हमने सुबह एक ट्रेड किए, ठीक है ना। उसके बाद इंट्राडे में स्कैल्पिंग करी मेंबर्स के साथ, 2-4 ट्रेड करे। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, क्योंकि निफ्टी ऊपर आने के बाद खड़ा हो गया। बैंक निफ्टी एक रेंज में रह रहा था, तो हाँ रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी, तो स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे ना, एक रेंज में छोड़ते हैं तो ब्रेकआउट दिखा रहा था, ब्रेक डाउन दिखा रहा था। लेकिन हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वो उस लेवल के ना नीचे गया ना ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये खूबसूरती होती है अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें और प्रॉफिट को बुक करते हुए चलें। ट्रेड करता कर जाने जी। अगर आपको शॉर्ट करना था तब भी अपॉर्चुनिटी थी, और आपको लॉन्ग करना था तब भी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है ना। लेकिन पैसा आज शॉर्ट में ही बना है बैंक निफ्टी में, इसमें नो डाउट है, क्योंकि जो वो मोमेंटम था वो शॉर्ट साइड का ही था, ठीक है ना। तो चलो अब छोड़ देते हैं। अब कल है एक्सपायरी, अब हम करते हैं लेवल्स की बात और डेटा की बात कि भैया डेटा में हमारे पास क्या निकल के आया, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है ना। पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देख लेते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है। गाइज ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरे वीडियो देखने से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई साल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आपको लेवल दे रहा हूँ, आपको इस पर ट्रेड करना नहीं, मेरे कहने पे कोई ट्रेड नहीं करना आपको इसको, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। कल रिटेलर तो गया था भैया 46,000 की पुट राइट करके और उसके ऊपर नीचे सब की पुट राइटिंग करके, तो आज लगी है लंका। तो बैंक निफ्टी में तो लग गई लंका, ठीक है ना। तो निफ्टी को देख के ये बेचारा काफ़ी देर तक होल्ड करके अब आएगा अब आएगा, प्रीमियम डीके होगा। लेकिन मार्केट इतना ऊपर नीचे हुआ, लेकिन पुट के प्रीमियम माइनस ज़रूर हुए हैं। लेकिन जिस रेट पे बेचारे ये फंसे हैं ना, तो उनको निकलना ही पड़ा कि बैंक निफ्टी को देख के, ब्रेकआउट देख के ये लोग निकले। तो अब हम देखते हैं कि अभी एक्टिविटी क्या हुई। अब ये लोग करके गए हैं कॉल राइटिंग। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ ऑप्शंस में बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है वो ऑप्शंस में। इंट्राडे में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। वो बड़े प्लेयर की कोई एक्टिविटी रो लिमिट है ही नहीं, सारी लड़ाई लड़ रहे हैं रिटेलर आपस में, ऑप्शन बायर और सेलर बन के, ठीक है ना। वो बायर इधर बैठ जाता है, सेलर उधर बैठ जाता है, सेलर इधर आ रहा है, बायर उधर जा रहा है। और स्कैल्पर तो इसमें पैसा निकाल सकता है, लेकिन जो लेके बैठते हैं कि भैया सोचते हैं कि भैया 300-400 पॉइंट के टारगेट लेंगे, तो वो सिस्टम तो मार्केट अभी दे नहीं रहा, ठीक है ना। क्लियर कट सा सिनेरियो है, ठीक है ना। स्कैल्पिंग की मार्केट है, छोटा स्टॉप लॉस, नॉर्मल टारगेट्स, उसके बाद ट्रेल, ठीक है ना, या प्रॉफिट बुकिंग। बायस नहीं होना, लेवल पे आया ट्रेड लिया, छोटा सा एसएल लगाया, उस हिसाब से तो काम चल रहा है अभी तो, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप न्यू ईयर हैं तो पहले बताता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, सिर्फ एक लेवल, गेम प्लान और डेटा के ऊपर। डेटा में कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन जिनको देख लेते हैं। पोजीशंस क्या क्या रही हुई हैं 45,700 से
ऊपर ऊपर सब कॉल राइटिंग है, नीचे भी कॉल राइटिंग 45,500 पे होके गई है। और पुट राइटर को कॉन्फिडेंस है, हाँ 45,005, मतलब कि कॉन्फिडेंसली अगर मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको एज़ पर वॉल्यूम पुट राइटर को, ठीक है ना। तो नीचे ज़रूर शिफ्ट हुआ है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस है, तो कॉल राइटर तो हाँ दिख रहा है भैया, भर भर के कॉल राइटिंग हुई है। तो चलो ठीक है, अब इसके लेवल नोट कर लेते हैं हम कि अगर मार्केट अप और डाउन की तरफ चलता है तो कौन से ऐसे लेवल है जिनके ऊपर हम चलता है तो हम बाय कर सकते हैं, और कौन से ऐसे लेवल है जिनके नीचे हम जाए तो हम सेल कर सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 45,790, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है टारगेट क्या मिलेंगे वो नोट कर लीजिएगा। 45,845, 890, 940 टू 960, 20 पॉइंट का थोड़ा सा बफर रेंज लीजिएगा। यही रहेगा आपका हाई लेवल, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा आपका राउंड नंबर 46,000 का, और कॉल रेटिंग वहाँ पे अच्छी खासी है, तो इस थोड़ा का ध्यान रखिएगा। तो ऊपर पोजीशन में हमेशा बार बार आपको जितने दिन से वीडियो बना रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, नीचे शॉर्ट मत करो और ऊपर लॉन्ग मत करो। अगर आप नीचे से लॉन्ग बनाते हैं छोटा सा ऐसा लगा के, अगर आपका 1-2 बार 5-10 रुपये का ऐसा जाता भी तो मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है आपको, 50-50, 100-100 रुपये के रिवॉर्ड दे रहा है। लेकिन अगर आपका 1-2 बार चला भी आता है 10-20 रुपये का तो आप उसको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अगर 4 या 5 बार ट्रेड ले भी लिया, क्योंकि मार्केट तो रेंज में ही है। सपोर्ट पे हमेशा बाय ही किया जाता है छोटा सा ऐसा लगा कर, अगर डेटा में बड़े प्लेयर ऑप्शंस के अंदर इन्वॉल्व ना हो तो, ठीक है ना। तो सारा दिन खेल हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ बड़े प्लेयर छोड़ दिया उन्होंने कि लड़ो तुम आपस में, हमें क्या लेना देना। और बाद में तो शाम को तुम एक दूसरे को गालियाँ दोगे, FI ये है, प्रोज ये है, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे, मतलब कि वॉल्यूम नहीं है जिसे आप वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए मार्केट एक स्टकिंग रेंज में घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ बायस मत हुई, ठीक है ना। अब साइड के लिए बता दिया 46,000 पे कॉल राइटिंग है। ये कब पैनिक में आएंगे, ये पैनिक में आएंगे अगर ये सस्टेन होता है, और लेकिन ये मोमेंटम अगर सुबह ज़्यादा रहेगा तो सेकंड हाफ में आया तो ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हो जाता है, ठीक है ना। वो अभी हम गेम प्लान डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये सुबह का मोमेंटम रहता है और 940 960 के पास मार्केट टाइम स्पेंड करे, मतलब कि 840 860 और 89 100 पॉइंट के अंदर टाइम बताए और फिर काटे इसको, ठीक है ना, तो हमारे टारगेट अच्छे हो सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा पैनिक लेवल तक लेके जा सकते। तो उस पैनिक के बाद अगर प्रेशर और बढ़ा तो ये कॉल राइटर की लंका लग जाएगी, ठीक है ना। अगर आप बायर हैं, ठीक है ना, तो बायर साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है 960 के ऊपर, तो टारगेट क्या मिलेगा 46,035, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन होता है 46,095 टू 110। वैसे मेरी बात मानिएगा तो 155-60 को ही रेंज को आप 100 टू 160 की रेंज पकड़ लीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने लग गया और निकल गया 160 के ऊपर, तब ये लोग बहुत ज़बरदस्त पैनिक में आएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर को क्लियर कट, इनकी शॉर्ट कवरिंग लगेगी ही लगेगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत स्पाइक करते हैं, ठीक है ना। और जो नए राइटर आते हैं वो जल्दी उड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सस्ते में अगर कर दिया और मार्केट ऊपर आ जाए और उसके बाद और प्रेशर बढ़ाए, और जिसने महंगे में किया, एग्जांपल के लेते हो किसी ने 500-700 रुपये में किया, वो 200-250 तक भी देख लेगा। चलो कुछ बुक किया होगा, कुछ ट्रेल करेगा तो वो फिर भी एक बार को देख लेगा, उसको लॉस नहीं होगा। जो 20-50-100-70 में आते हैं और मार्केट को उनको लगता है कि यार अब तो बस यहीं ख़त्म हो जाएगा, और मार्केट जब लेग बना के ऊपर आता है और ये अपने लेवल्स को काटता है, क्योंकि वो जो मैंने आपको 940 960 का बताया वो आई लेवल है, ठीक है ना। और उसका तो वैसे भी गोल्डन टारगेट होता है 70 100 150। लेकिन हम अपने गेम प्लान सेट करते हैं कि अगर ये ट्रिगर होंगे शॉर्ट कवरिंग, तो ये रेंज के अंदर अगर मार्केट टिक गया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा, और इसको कहाँ तक लेके जा सकता है वो लेवल आप नोट कर सकते हैं 46,250, 46,330 टू 345। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 440 510 देन ट्रेल, ठीक है ना। तो लेकिन 46 अब आते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। तो डाउन साइड के लिए ऐसे कौन से लेवल हैं जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम जा सकते हैं 45,590, इसके नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या होंगे 45,530, 485 नहीं 440 लिखते हैं, बीच के छोटे से लेवल, छोटा सा हर्डल है, बहुत जो यानी कि क्लस्टर जोन हो जाएगा फिर एक तरह से। ये 100-150 पॉइंट ट्रिकी हैं मार्केट के लिए, क्योंकि 440 पे आई लेवल आ रहा है, तो ठीक है ना। तो हम कंसीडर करेंगे, ट्रेल करेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ, ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर 440 का लेवल अगर सस्टेन होकर निकल जाता है, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम होता है 70 100 150।
और मैं अगर पर्सनली पूछो तो कहाँ तक देखूँगा 315 to 285 तक ट्रेल करूँगा, उसके बाद ट्रेलिंग पे डालूंगा। यहाँ तक के लिए टारगेट तो मैं लेना पसंद करूँगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं हो कि 430 आया कट गया, प्राइस एक्शन की आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है ना। वो हम अपने मेंबर्स के साथ तो हम इसलिए एडवांस में बता के हम पहले से एक पोजीशन बनाते हैं। प्राइस एक्शन बहुत खूबसूरती के साथ छोटा सा कैसल लेके बड़े टारगेट के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि आई लेवल अगर कटता है तो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलता है और स्पाइक के अंदर प्रीमियम बहुत राइज होते हैं, ठीक है ना। तो ये खूबसूरती है बस आई लेवल की और कुछ नहीं, जो हम आपको डेली बताते हैं कि आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे तो यानी कि 315 to 285 तक के टारगेट के लिए मैं जाना पसंद करूँगा। इसके नीचे मैं ट्रेल कर लूँगा। अगर इसके नीचे भी मार्केट अगर निकलता है तो क्या टारगेट हो सकते हैं 210, 130 to 45, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन 45,030 फिर ट्रेल, ठीक है ना। फिर ट्रेल है बिंदास, ठीक है ना। तो अब गेम प्लान क्या रहेगा सर? गेम प्लान अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो भैया ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर मार्केट जिग जैग मूव देता है, मान के चलते हैं 550 से लेके 750 के बीच की रेंज में रहता है, तो हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा प्रीमियम को सेटल होने देंगे। तब तक सेलर्स और नए सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। फिर एक प्राइस एक्शन में एक रेंज बना के जिस साइड को मार्केट निकलेगा एक छोटा सा ऐसा लगा के चलेंगे, यानी कि न्यूट्रल आ रहेंगे। कल कोई ऐसा प्लान नहीं बना के चलना है कि भैया मुझे शॉर्ट करना है या मुझे लॉन्ग करना है, ठीक है ना। तो मेरा कल कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भैया अभी से मैं जैसे मैं एक दिन प्लान बना के आता हूँ कि भैया और वो लेवल एक्टिवेट होगा तो मैं काम करूँगा, चाहे बाई साइड को चाहे सेल को, बिल्कुल न्यूट्रल आऊँगा। अगर 550 to 750 की रेंज में रहेगा तो मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करूँगा, ठीक है ना। इसके बीच में मतलब कि 5-10 पॉइंट ऊपर जाना, 5-10 पॉइंट नीचे जाना अवॉइड रहेगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर रेंज सेट हो फिर नए सेलर्स आ जाएंगे, तो उसके बाद डेटा में कोई कंफर्मेशन में चेंजेस आएंगे, देन वी सी। और वो आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आज आपको सुबह एक मॉर्निंग में हमारे जो मेंबर्स के साथ हुआ था, तो वो हमने शेयर किया था, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है ना। बहुत क्लियर मेंशन करके हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो गेम प्लान था, हमारा अपना जो सेट करके आते हैं वो एक्टिव होता है, ट्रेडिंग सेट करके आते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ पे आएंगे, आप सोचेंगे आपको कोई ट्रेड मिलेगा, ये कॉल ले ले इतने के ऊपर, ये सेल, ये पुट ले ले, तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे। मैं वहाँ कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ, सिर्फ बता देता हूँ कि भैया ये डेटा में डेवलपमेंट आ रही है और इस लेवल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस या इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। ये सब आपको एक्सपायरी के मूव के अंदर मैं बता देता हूँ। अगर सेम टू सेम रहता है और एक रेंज रहती है तो मैं अपडेट भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या अपडेशन होती है। कल का हमारा वीडियो बिल्कुल क्लियर था कि भैया बियर ट्रैप्ड होंगे, ठीक है ना। वो निफ्टी के अंदर क्योंकि डेटा की वैल्यू होती है वो निफ्टी के अंदर होती है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी इन सब की नहीं होती, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट इंडेक्स है, मदर इंडेक्स हमारा निफ्टी ही रहता है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे मेंबर्स के साथ हमने सुबह ही शेयर कर दिया था ओपनिंग ट्रेड हमारे शॉर्ट साइड के क्या क्लियर कट था कि हम बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे, फिर निफ्टी भी शॉर्ट करेंगे। निफ्टी हम लुल लग रही है, जो हमारे मेंटर ने लिखा कि लुल लग रही है, लेकिन अगर किसी को शॉर्ट करना भी है तो कर सकते हैं कि अगर पहले ही रिजेक्शन या तो 65-75 से या 780 के नीचे और टारगेट स्पॉट के 30, 50, 70, 100 बाकी ट्रेल कर लेना, ठीक है ना। तो हमने लेकिन हमारी तरफ से हमारा जो प्लान था बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की तरफ हमने स्टार्ट ट्रेड यहाँ से किया, बहुत अच्छा ट्रेड बना हमारा ये, एक लेग में मार्केट नीचे आया बिंदास, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने 1-2 स्कैल्पिंग करी और कुछ नहीं करा पूरा दिन, कोई ज़रूरत नहीं थी हमें ट्रेड करने की क्योंकि मार्केट में कुछ था ही नहीं। अब आप बोलोगे सर आप निफ्टी को बाय भी कर सकते थे, सर हमें पता था कि मार्केट ऊपर आ सकता है, ऊपर कहाँ तक आएगा, लेकिन एक लेगार्ड मूवमेंट में जब मार्केट काम करता ना और एक इंडेक्स डाउन है और एक इंडेक्स अप है, तो हमने जो हमें प्रेफरेंस लगी, हमें ठीक लगा, हमने उस जगह जाना शुरू किया जहाँ हमें पता था कि मूव क्लियर है। जहाँ पे मूव क्लियर हो उस तरफ जाना ठीक है। निफ्टी 870 to 900 बहुत देर टिका रहा, सब ने बोला 920 के ऊपर सस्टेन होगा, लास्ट में 950 गया, वो अलग बात है। तो वो पूरा दिन वो 30-50 पॉइंट के अंदर खड़ा हो गया एक बार नीचे आने के बाद, और ऊपर से 910-20 से गिरता था तो फटाफट 870-860 के आसपास आता था, तो यहाँ रिकवर कर रहा था। तो उसमें क्या था, वो मूव नहीं था हमारे पास, तो हमारे पास मूव था बैंक निफ्टी में जो हमें कम से कम 150-200 पॉइंट की रेंज दे रहा था और उसको खेलना ईजी था, ठीक है ना। तो आप अपना इंडेक्स भी खुद से चूज़ कीजिए, ये नहीं है कि यार कि आपको खुद से गेम प्लान सेट करने चाहिए कि यार कौन से इंडेक्स में आज काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर कट हो गया। अब हमारा कल का व्यू तो बिल्कुल बायस नहीं है कि भैया हमें बाई करना है या सेल करना है, लेवल एक्टिवेशन है या थोड़ी देर अगर एक रेंज में रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। रेंज से बाहर आएगा
डेटा में डेवलपमेंट होगी। देन ट्राई, हो सकता है वो पूरा दिन रेंज में निकाल दे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन को एक दिन छुट्टी लेना मंजूर है, ठीक है ना। तो वो डेटा है कल का लाइव मार्केट का डेटा बताएगा हमें कि क्या होगा, वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेशन मैं दे दूँगा, ठीक है ना। और लेवल्स भी बता दूँगा, जैसे आज आपको बताया कि कौन से लेवल के नीचे शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रिगर होने के लिए मार्केट भागती है, तो कहाँ पे सेलर की वाट लगती है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। अब देखिए इसकी ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कॉल राइटर भागा है, ठीक है ना, यहाँ पुट राइटर आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए डेटा कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। बड़े प्लेयर कभी ऐसी पोजीशन नहीं बनाते, बड़े प्लेयर्स कभी ऐसे पोजीशन नहीं बनाते कि एक इंडेक्स के शॉर्ट में रखें, एक को लॉन्ग में रखें, एक को साइडवेज कर दें, ठीक है ना। अगर वो ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऐसा कभी भी डेटा नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो किया जा रहा है बैंक निफ्टी और दूसरे इंडेक्स के अंदर, वो तो उन्होंने छोड़ दिया उनके ऊपर, ठीक है ना। तो वो तो स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए उसको मैनेज कर लेते हैं बैंक निफ्टी वगैरह को, ठीक है भैया तुम्हारा को एक रेंज में हम रख के दिखा देते हैं, ठीक है। और निफ्टी को तो आपको पता है कभी आईटी चला लो, कभी रिलायंस को अकेले को खींच दो, कभी बैंक निफ्टी के द्वारा खींच दो। तो निफ्टी को मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भैया आपको क्या होगा। लेकिन हाँ आज तो क्लियर कट आईटी ने काफ़ी खींचा इसको, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन में राइटिंग हुई है। तो भैया यहाँ राइटिंग तो नहीं हुई है, यहाँ तो खदेड़ दिए गए हैं। तो 22,200 से पहले कोई कॉन्फिडेंटली नहीं है। 9,000 के कॉल राइटर, सॉरी 21,900 के कॉल राइटर जो मैं आपको कह रहा था जिनको लग रहा था, लेकिन उल्टा यहाँ पे अनवाइंडिंग ही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो लेकिन है अभी भी राइटर बैठे हुए हैं, तो नीचे के 800 वाले तो निकल सक लिए, ठीक है ना। तो और अगर पुट राइटिंग की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कॉन्फिडेंटली कि कॉल राइटर को कहाँ कॉन्फिडेंस है, तो 22,200 पे भी अगर आप देखेंगे ना पोजीशन बहुत है, ये पुरानी पोजीशन है, ठीक है, ये पैनिक में नहीं आएंगे इतनी जल्दी। लेकिन इस पर भी अगर आप एडिशन देखेंगे तो कॉन्फिडेंटली कोई वॉल्यूम ऐड, नया वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ। जो देखने की चीज़ होती है कि आपका वॉल्यूम क्या ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इवन आप 22,200 100 पे भी देखेंगे तो 100 पे तो उल्टा कॉल राइटर निकला है, उसको लग रहा है कि मार्केट एक बार 22,000 के ऊपर आ सकता है। तो जो कल तक ये लग रहे थे कि 21,900 के नीचे रोक लेंगे, आज वो ही घबराए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पुट राइटर कॉन्फिडेंटली गया है, लेकिन 800 से ऊपर आके पुट राइटिंग करने की हिम्मत अभी भी लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। यानी कि मान के चल रहे हैं कि मार्केट डिप भी लेगा तो 800 तक के लिए अगर आ भी जाता है तो हमें निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी हैवी प्रीमियम पे उसको सोल्ड आउट किया हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि राइटर दोनों तरफ के ही डरे हुए हैं, क्योंकि प्रीमियम हैवी हैं, मार्केट मूव दे सकता है ऊपर नीचे के। लेकिन तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब अपने लेवल्स पे आ जाते हैं कि भैया ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके हमारा ऊपर बाय सेल एक्टिव हो जाएगा और हमारा कोई गेम प्लान रह सकता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 21,980 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या हो सकते हैं 22,000, छोटे छोटे टारगेट होंगे, ध्यान रखिएगा। 22,010, 22,035, 22,065 टू 70, 5 ही पॉइंट का क्लस्टर है। यही है आपका आई लेवल। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको अच्छी अपसाइड की रैली दे सकता है, क्योंकि यह है आपका आई लेवल। टारगेट नोट कीजिए 30, 50, 70, 100 गोल्डन रूल्स। अब लेवल नोट कीजिए 105, 140 टू 45, इसके ऊपर सस्टेन करता है 185 टू 90, 225, 260 टू 275। हाँ जी, जो बोल रहा हूँ मैं लेवल बोल रहा हूँ। अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट इज सुप्रीम, जाना है तो जा सकता है, उसको रोक थोड़ा लोगे आप, और ठीक है जा रहा तो लेवल तो होने चाहिए ना। एंड 310 एंड 355, चलो यहाँ तक के लिए बहुत है, ठीक है ना। निफ्टी मेरे हिसाब से 300-400 पॉइंट इनफ होता है, ठीक है ना। फिर भी अपडेशन दे दूँगा आपको टेलीग्राम पे। शॉर्ट करना है आपको, अगर आपको शॉर्ट करना है, कौन सा ऐसा लेवल है जो सारा दिन आज होल्ड होता रहा, 870, इसके नीचे 845 आपका टारगेट होगा, 820 आपका टारगेट होगा, 790 मार्क कीजिए लाइन। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया, क्योंकि ये है आपका आई लेवल, तब आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। टारगेट क्या हो सकते हैं आपके, टारगेट हो सकते हैं 760, 715, 680 एंड 635, 580, देन ट्रिगर या क्रैश जैसे आप लोग बोलते हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप इसमें अपना मेरा गेम प्लान, कोई मेरा गेम प्लान नहीं है इसके अंदर भी, बिल्कुल न्यूट्रल लेवल बता दिया आपको। मुझे क्या बाई साइड में चेज़ करना है या साइड साइड में ट्रेड करना है,
थोड़ा सा शांति से ट्रेड करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन राइटर एक दिन तो कॉल राइटर आ रहे हैं, एक दिन पुट राइटर आ रहे हैं। अगर आप चार्ट भी उठा के देखेंगे तो एक कैंडल हरी बन रही है, एक कैंडल लाल बन रही। उस लाल हरी कैंडल से हमें क्या लेना देना अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। हमें ऑप्शन बायर, अगर हम ऑप्शन बायर होके हमें लाल कैंडलों से हमें क्या लेना देना। शाम को मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक चीज़ बोलता हूँ, शाम को मैंने एक कॉल ले ली, मतलब कल मैंने दिन में एक कॉल ले ली, उसमें से मैंने चाहे 100 रुपये कमा लिए। फिर एक पुट ले ली, उसमें से भी 100 रुपये कमा लिए। फिर मैंने एक कॉल ले ली, मैंने 100 रुपये कमा ली। फिर मैंने एक पुट ले ली, मैंने 100 रुपये, मैंने शाम को 400-500 रुपये कमा के निकल गया। अब मार्केट मुझे क्या पता गिरा या बढ़ा, ये होता है स्कैल्पर का काम। उसको क्या लेना देना यार मार्केट गिरा या बढ़ा, उसका काम होता है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट को लेना, बाकी को ट्रेल करना। तो वही हम काम कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यू बना के नहीं आ रहे। हाँ, जो व्यू बना के आते हैं हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। आप पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। फिर पुराने वीडियो ज़्यादा तो व्यू आते हैं नहीं, पुराने ही लोग देखते हैं, कोई नहीं आते हैं तो मैं फिर भी बोलना एक डायलॉग होता है। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो बता दिया। न्यूट्रल हूँ मैं, ना मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ, ठीक है ना। तो मार्केट एक डायनामिक मूव दिखा रहा है, तो उन डायनामिक मूव के साथ अगर आप छोटे से प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं ट्रेल के साथ तो जाइए, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा थोड़ा साइडवेज रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यू बना के मत आइए कि कल 22,200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 22,000 के ऊपर फाड़ देगा, अरे नहीं नहीं गिरेगा, डोजी बना है ये बना। तो वो व्यू बना के आप आ रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं और आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा। मार्केट आपके पहले स्टॉप लॉस खाएगा, फिर टारगेट की तरफ आएगा, इतनी देर में आपका ऑप्शन का प्रीमियम गल जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि बायस होके मत आना, कल न्यूट्रल आना, जिस साइड का लेवल एक्टिवेट हो प्राइस एक्शन बना के मार्केट निकले, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को इनिशिएट कीजिए और पहले टारगेट पर कुछ बुक जरूर कीजिए, बाकी को ट्रेल लगाइए। ट्रेल करता कोई बात नहीं, दोबारा से नीचे दोबारा ऊपर आता है या ऊपर से नीचे, अगर आपके दोनों साइड का जिस हिसाब का आपको ट्रेड लेना है अगर वो एक्टिव हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 लॉट पे भी काम कर रहे हैं, एक का बुक कर रहे हैं और एक को ट्रेल पे कटने दे रहे हैं, तो भी ओवरऑल आपका लॉस नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉफिट गेन ही होगा। और दिन में अगर मार्केट मान के चलो आपका 4 ट्रेल खा गया तो 4 एक लॉट पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देके जाएगा ना। तो यार कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप अपनी कैपिटल भी सेव करके ले जा रहे हो और माइनर प्रॉफिट भी लेके जा रहे हो तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, क्योंकि मार्केट डायनामिक मूव्स दे रहा है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा बस इतना ही समझाना था आपको। और अच्छा लगे तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और न्यू व्यूअर हो, हमेशा की तरह बोलता हूँ, कुछ दिन देखिए, लेवल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने को यहाँ पे व्यू पाने का धंधा नहीं है। होप अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट।